नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में और ख़ास तौर से उनके महाकाव्य साकेत के बारे में। यदि हम साकेत पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम ये देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने उसके रामचरित के जो दो, एक तरह से कह लीजिए कि उपेक्षित पात्र हैं, पहली कैकेयी और दूसरी उर्मिला, उन पर विशेष ध्यान दिया। और अगर हम उस महाकाव्य की नायिका कहें तो वो उर्मिला ही हैं। रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि सारा फोकस कहिए, सारा ध्यान राम और सीता पर ही रहता है, जबकि लक्ष्मण जो भ्रातृ प्रेम में वनवास गए थे, जिन्हें वनवास कैकेयी के उसमें वरदान में लक्ष्मण के वनवास का जिक्र नहीं था, लेकिन लक्ष्मण राम के प्रेम में, राम के सम्मान में उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में बन गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी उर्मिला की क्या दशा हुई, यह वर्णन रामचरितमानस में नहीं है। कैकेयी ने किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया कि उसे यह वर मांगना है कि राम वनवास जाएंगे और भरत को गद्दी मिलेगी, यह भी वर्णन नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरी उसमें कैकेयी की रामचरितमानस में आलोचना है। साकेत के मुखपृष्ठ में ही मैथिली शरण गुप्त ने लिख दिया था, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो कैकेयी का जो अनुताप है, कैकेयी का जो पश्चाताप है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। कैकेयी यह कहती है कि मुझसे गलती तो हुई है, और राम के मुख से भी उन्होंने यह कहलाया है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने था है जना भरत सा भाई। तो एक तरह से जो उपेक्षित पात्र है कैकेयी, उसका उन्होंने उद्धार किया, उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की। दूसरी पात्र है उर्मिला। उर्मिला का जो उन्होंने कष्ट दिखाया है, उर्मिला को जो तकलीफ थी वो ये थी कि उर्मिला यह कहती हैं, उर्मिला के मुख से उन्होंने यह कहलाया है कि अगर लक्ष्मण उनसे मिल करके जाते, लक्ष्मण उनसे अनुमति लेकर के जाते, तो क्या वो अनुमति न देती? क्या लक्ष्मण को उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था? इस प्रकार से खड़ी बोली हिंदी का एक महाकाव्य जो साकेत है, उसको उन्होंने स्थापित किया और रामचरित के जो उपेक्षित पात्र हैं उन पर ध्यान दे करके उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। धन्यवाद।